या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संसदा नमस्तस्यै 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 नमो नमः। राधे राधे, जय माता दी, जय। आज हम आपको एक कहानी के माध्यम से कुछ समझाना चाहते हैं कि जो अच्छा सुनता है वो अच्छा बोलता है, जो अच्छा बोलता है वो अच्छा करता है। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि अच्छा सुनो। अच्छा सुनोगे, अच्छा बोलोगे, अच्छा करोगे तो अच्छा होगा ही होगा। लेकिन इसके लिए हमें अपनी बुद्धि का हर जगह इस्तेमाल करना ज़रूरी है कि कहाँ अच्छा है, कहाँ अच्छा नहीं है, कहाँ सही है, कहाँ गलत है। किसी के कहने पे हम कुछ भी कर जाएं ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि हमें कहाँ क्या करना है। तो आज छोटी सी कहानी के माध्यम से कुछ समझाना चाहते हैं। हो सकता है आप सबने सुनी हो, लेकिन मुझे अच्छी लगी इसलिए आप तक लाने की कोशिश की। कि एक पंडित जी थे और एक गरीब व्यक्ति था। तो पंडित जी से बोले कि हमें आपकी पूजा करवानी है, लेकिन हम बहुत गरीब हैं, हम आपको कुछ दे नहीं सकते। तो ब्राह्मण जी बोले कि कोई बात नहीं, आप ऐसा करो, पूजा करवा लो, जो बन पड़े दे देना, ना बने कोई बात नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप पूजा करवा लो अपने घर। तो वो व्यक्ति अपने घर पंडित जी को ले गए, उन्होंने पूजा करवाई। लेकिन एक चीज़ और है कि जिसके पास कुछ नहीं होता है उसके पास दिल बहुत बड़ा होता है। वो व्यक्ति बोला कि हम ऐसे कैसे आपकी पूजा करवा लें, बदले में तो आपको हमें कुछ देना चाहिए, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है। हम आपको एक बकरी देते हैं, इसको आप पालना, इसका आप जो दूध निकले उसका सेवन करना, यही दक्षिणा हम दे सकते हैं। तो पंडित जी ने खुशी खुशी वो बकरी ले ली, अपने कंधे पे बिठाई और चल दिए वहाँ से। चलते चलते जब 4 व्यक्तियों ने देखा कि ये पंडित जी हैं, बकरी को लेके जा रहे हैं और ऐसे तो ये देंगे नहीं, जब इन्हें बता देंगे कि हमें इसका काट पीट के बनाना खाना है। तो एक व्यक्ति सामने आया, बोला पंडित जी आपके सर पे आपने क्या रखा हुआ है? तो बोले बकरी। कह रहे नहीं, ये तो कुत्ता है। पंडित जी बोले ये कुत्ता है? नहीं, ये बकरी है। पंडित जी आगे बढ़े, दूसरा व्यक्ति मिला उसी के साथ वाला, बोला पंडित जी आपके सर पे क्या है? तो बोले कि बकरी। बोले नहीं नहीं पंडित जी, आपको गलत फहमी है, ये कुत्ता है। पंडित जी ने उनकी भी बात को अनदेखा किया, आगे बढ़े तो तीसरा मिला। तो बोले पंडित जी आप इस कुत्ते का बोझा क्यों ढो रहे हो अपने सर पे, इसको उतार क्यों नहीं देते हो? तो बोले नहीं नहीं, ये बकरी है। उसको भी अनदेखा किया, आगे चले। जब जाके चौथा इंसान मिला, उसने बोला पंडित जी इस बकरी को इस कुत्ते को सर पे रखे हुए हो, इसको नीचे क्यों नहीं उतारते हो? तो पंडित जी को लगा कि अगर इतने लोग बोल रहे हैं तो कुछ तो रीज़न होगा, कोई सच्चाई तो होगी इसमें। तो उन्होंने अपने सर से बकरी को उतार के वहीं छोड़ा कि ये सच में ही कुत्ता है, हम इसको बकरी समझ के लेके जा रहे थे। और वहाँ जितने थे चारों लोग, चारों ने मिल के उसको पकड़ा, उसको बनाया, खाया और अपनी पार्टी की। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में कोई भी चीज़ अगर हम बार बार बोलते हैं तो वो ऐसा लगता है जैसे ये सच में ही सच है, जबकि वो झूठ होता है। और हम मंदबुद्धि लोग इतना नहीं समझ पाते हैं कि इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि कोई भी चीज़ करने से पहले खुद भी सोचना ज़रूरी है। कोई भी काम अगर हम करते हैं और खुद सोचते हैं तो काम कभी गलत नहीं होता है। लेकिन हम करते क्या हैं, हमेशा दूसरों के कहने पे आ जाते हैं। सामने वाले ने क्या बोला उस बात को ले लिया, लेकिन एक सच्चाई क्या है उस बात पे तो जाओ, उस चीज़ को तो समझो। जब उस चीज़ को समझोगे तभी तो सही और गलत का अर्थ लगा पाओगे। बिना सोचे समझे अगर फैसला लोगे तो बाद में पछताना ही पड़ेगा। तो बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई कुछ कह रहा है तो उसमें थोड़ा सा तो दिमाग अपना भी लगाओ। भगवान ने हमें भी दिमाग दिया है, तो उसमें देखो क्या सही है क्या गलत है। अगर गलत लगता है तो मत करो, लेकिन अगर सही है और लोग गलत कह रहे हैं तो कोई बात नहीं, वो करना चाहिए हमें, क्योंकि वो सही है। इस कहानी से हमें एक बात याद आ रही है। बचपन में हमने देखा है कि जब बच्चे रोते हैं तो कई माँ बोलती हैं उनको चुप कराने के लिए
कि तुम्हारी नाक चिड़िया ले गई, और बच्चा चुप हो जाता है। क्यों चुप हो जाता है? वो जिद कर रहा है खिलौने के लिए। जब उसको ये पता चलता है कि मेरी नाक चिड़िया ले गई तो वो चुप हो जाता है, क्योंकि उसे लगा कि मेरी नाक सच में चिड़िया ले गई। फिर वो रोता खिलौने के लिए नहीं है, वो फिर इसलिए रोता है कि मेरी नाक चिड़िया ले गई। तब माँ गोद में लेती है, उसका हाथ नाक पे रखती है कि देखो ये है, कहीं और नहीं है, बस तुम्हें चुप कराना था। तो वही कहानी हमारे साथ होती है। जो किसी ने बोला हमने वो मान लिया, लेकिन ना सोचा ना समझा, और इसी का ही नुकसान हमें उठाना पड़ता है। तो जो भी करें पहले सोचें समझें फिर करें, उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। आगे जीवन में आपकी सोचने की क्षमता बढ़ेगी, लोगों के कहने पे नहीं आएंगे, तो जीवन सुख में रहेगा। क्योंकि आजकल लोग अच्छा कम समझाते हैं, गलत ज़्यादा समझाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि लोगों को समझाने दें, लेकिन खुद भी कुछ समझें। अपने जीवन में निर्णय आपका हो, समझ किसी की भी हो। अगर सामने वाला सही समझा रहा है तो उसको शामिल करें, वरना उनको समझाने दो, लेकिन कुछ अपनी समझ से भी काम करो। आज के लिए इतना ही। मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ समझ आई होगी, सीखा होगा इस कहानी से। बस आज के लिए इतना ही। कल हम फिर कुछ कहानी के माध्यम से कुछ ना कुछ लेके आएंगे, और हर रोज़ अब एक कहानी लेके आएंगे जिसमें कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा। तो 2 लाइनें हमारे कान्हा जी के लिए। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। मेरी तो जीवन गाड़ी जी, मेरी तो जीवन गाड़ी श्याम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं। राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।